और इन सब के बीच एलओसी ट्रेड एसोसिएशन के सदर हिलाल तुर्की ने कहा है कि भले ही मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर सरकार ने फैसला किया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी। क्योंकि 3 साल पहले से हम गवर्नमेंट को, हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए, एमएचए को भी हमने रिसाल किए। उसमें हमने मैकेनिज्म, फुल प्रूफ मैकेनिज्म की बात की थी, जो आज जाके 3 साल के बाद हुआ। उसके लिए तो हम वेलकम करेंगे, उनका खुशामदीद कहते हैं। और जो साथ में उन्होंने बोनोफाइड की बात की, बोनोफाइड, हम चाहते हैं कि बोनोफाइड ट्रेडर रहे इसमें, ये जो किया से ये खत्म हो जाए। लेकिन साथ में जो तीसरी चीज़ है कि ट्रेड को तब तक सस्पेंड किया जाए। देखिए, मैं आपको कहूँ कि जब एक आदमी जो बिजनेस में होता है, उसकी अगर सारी चीज़, उस प्रोसेस को रोक दिया जाए कहीं पे, तो उससे उसका जो नुकसान है, जो उसका मनोबल है, वो टूट जाता है। आप जानते हैं कि कल जो ऑर्डर आया, ऑलरेडी 41 दिन से हमारा जो ट्रेड था वो बिल्कुल ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ था। मतलब सेटअप उस गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेड के लिए आ जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन साथ में इन्होंने गवर्नमेंट को यह भी चाहे कि वो कम से कम जो ट्रेडर इसको चलाता है, कम से कम उसको भी किसी जगह सिक्योर करे, ताकि कल जब 4 महीने के बाद यही ट्रेड खुले तो वो आके इसमें फिर से ट्रेड करे। श्रीनगर में एनसी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि अगर वजारत खारजा को लगता है कि ट्रेड में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एलओसी ट्रेड दोनों मुल्कों की आवाम को मोहब्बत का पैगाम देता था, जिसे बंद करना शायद सही फैसला नहीं है। ये एक जरिया, एक चैनल है जिसकी वजह से इनके हालात ठीक रहते थे, दोस्ती रहती थी, रिश्तों में ठीक मिठास रहती थी, और दोनों साइड से कश्मीर के लोगों को भी एक राहत थी कि एक सिलसिला चल रहा है, और इससे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दरमियान हालात ठीक होने की उम्मीद थी। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से ये बयान आ रहा है कि हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, हवाला भेजे जा रहा है, तो ये इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बेसिकली जो आइडिया है एलओसी खोलने का, ये कोई अफसर गलती कर सकता है, अगर ये मसलन हो सकता है ये सच हो या ये सच ना हो, वो जो इन्वेस्टिगेशन का मसला है वो तो करें। उसमें होम मिनिस्ट्री को इख्तियार है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इख्तियार है, अगर कहीं ऐसी कोई लैपिस है जहाँ इनको लग रहा है कि गलत एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। लेकिन बेसिकली जो जनरल आइडिया, जो बेसिक आइडिया है एलओसी को ट्रेड का, उसके खिलाफ कोई नहीं है, उसके मेरे ख्याल न होना चाहिए। माहिर दिफा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता ने एलओसी ट्रेड पाबंदी पर वजारत दाखिला का खैर मकदम किया है। जी मीडिया से बात करते हुए अनिल गुप्ता ने कहा कि बहुत सारे सबूत हैं जिससे साबित होता है पाकिस्तान इस ट्रेड का इस्तेमाल हवाला मनी, मंशियात और गोला बारूद भेजने के लिए करता है। बहुत बारी खेप पकड़ी गई हैं, हथियार भी पकड़े गए हैं, नारकोटिक्स भी पकड़े गए हैं और ग्रेनेड्स भी पकड़े गए हैं। और उसके अलावा ये देखिए, नारकोटिक्स और हथियार के अलावा इसको जो हवाला के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अंडर इन्वॉइसिंग करके, अंडर बिलिंग करके, जो पैसा था वो कहते थे कि जैसे मान लो 10 लाख का माल भेजा है, 4 लाख का बिल और 6 लाख जो है फलाने फलाने हुर्रियत के आदमी को दे देना, जो कि दहशतगर्द पर पहुंच जाता था। तो ये इस ट्रेड का दुरुपयोग हो रहा था, ये सलामती के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरनाक था और इसको रोकना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप जितने मर्जी अगर हवाला के जो चैनल्स हैं उनको रोक लें और ये इसको ना रोकें तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर दहशतगर्दी के लिए पैसा आता रहना था। वहीं कांग्रेस लीडर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ने कहा है कि अगर बात मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ी है तो सरकार ने सही फैसला किया है। जिस तरह आप जानते हैं कि 2008 में ये एज अ पार्ट ऑफ सीबीएम जो थे उस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये ट्रेड एलओसी से दोनों मुल्कों के बीच में शुरू किया गया था। और जिस तरह से इस वक्त इसे बंद किया गया, इससे पहले भी सरकार ने इसे बंद किया। और जो समय है, जो टाइमिंग है, उसको लेकर जो है वो आम आदमी के बीच में खदशात पैदा होते हैं कि इलेक्शन के दौरान ही ऐसा कदम क्यों उठाया गया। क्योंकि अगर ये पुलवामा अटैक के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है या एनआईए जैसा कहा जा रहा है कि देखिए देश का जो हित है वो सर्वोपरि है, और अगर ऐसा कुछ रीजनिंग एनआईए द्वारा या सरकार द्वारा दी जा रही है कि एनआईए के पास स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ से हथियारों की तस्करी होती थी और काउंटरफिट करेंसी की होती थी, और उन सब कारणों को देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया, तो सरकार को सामने लानी चाहिए वो सारे तथ्य।
वजारत दाखिला की जानिब से तिजारत बंद होने के फौरन बाद रियासत की सियासी पार्टियों ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सालों से हम हर ट्रक की जांच के लिए जोर देते रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने पूरी तरह से कारोबार बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि LOC के जरिए कारोबार साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत थी और उनके जानशी मनमोहन सिंह ने उसे आगे बढ़ाया था। उमर ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि खुद को वाजपेयी जी का हामी होने का दावा करने वाले वजीर आजम मोदी ने ठीक उल्टा किया। स्कॉलरशिप कम किए जाने से गुस्साए पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज के तलबा ने अपनी क्लास का बायकॉट करते हुए जुलूस निकालकर गवर्नर हुकूमत और पहाड़ी सलाहकार बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पहाड़ी सलाहकार बोर्ड से अपील की कि पहाड़ी जबान के तलबा और तालिबात को जितने स्कॉलरशिप पहले मिलता था उतना ही दिया जाए और वक्त पर दिया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे इस स्कॉलरशिप से अपनी कॉलेज की फीस चुकाते थे या फिर कॉपियां किताबें खरीदते थे, वक्त पर अपनी फीस चुका पाएं और पढ़ने का सामान खरीद पाएं। जमहूरियत के जश्न में वोटर्स ने दूसरे राउंड में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन श्रीनगर में फिर सबसे कम वोटिंग हुई। 2019 के पार्लियामानी इंतखाब के लिए देश में भरपूर जोश था, लेकिन श्रीनगर बुरी तरह मायूस। यहाँ 90 ऐसे वोटिंग सेंटर्स थे जहाँ पोलिंग एजेंट दिन भर लोगों का इंतज़ार करते रहे। यहाँ 90 ऐसे वोटिंग सेंटर्स थे जहाँ पोलिंग एजेंट दिन भर लोगों का इंतज़ार करते रहे, लेकिन एक भी वोटर वोट देने के लिए नहीं आया। ज़राए के मुताबिक ईदगाह, खनियार, हब्बा कदल और बटमालो इलाकों में कई ऐसे वोटिंग स्टेशन थे जहां एक भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचा। इसके अलावा श्रीनगर शहर के कई पोलिंग बूथ भी दिन भर खाली रहे। गांदरबल के भी 27 पोलिंग स्टेशंस पर किसी ने वोट नहीं डाले। इस दफ़ा श्रीनगर पार्लियामानी सीट पर सबसे कम 14.1% वोटिंग हुई। श्रीनगर में पोलिंग के दौरान कई वोटिंग सेंटर्स पर पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी में वोटिंग से जुड़े ओहदेदार, सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरियों को चोटें भी आई। आपको बता दें कि श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला इंतखाब लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पुरअमन वोटिंग के बाद अब EVM मशीनों को स्ट्रांग रूम पहुंचाया जा रहा है। डोडा में भी वोटिंग के बाद इंतखाबी ऑफिसर्स ने EVM मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया। ज़्यादातर इलाकों से मशीनों को सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच जिला हेडक्वार्टर्स में पहुंचा दिया गया है। वाज़ेह हो कि 23 मई को वोटों की गिनती होनी है पूरे इस प्रोसेस में। और हमने देखा कि खास करके जो हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे बने हुए थे, जो 7 मॉडल पोलिंग स्टेशंस थे, उसमें लोगों का काफ़ी उत्साह भी देखा गया। उसकी जो अलग अलग हमने फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी थी, जैसे सेल्फी पॉइंट्स बनाए थे या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी गई, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया। और जो हमारे जो यहाँ के इस बार जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स थे, जो हमारी विमेन स्पेसिफिक जो पोलिंग बूथ्स थे, उसमें भी हमने देखा कि लोगों का अच्छा खासा वहाँ पे जो है वो जो हमारी फीमेल स्टाफ भी थी और जो हमारे फीमेल वोटर्स भी थे, उनको बड़ा ही एक यूनिक टाइप का इनिशिएटिव भी लगा था। और बड़ा आनंद हुआ मुझे खुद को भी देखते हुए कि ये जो एक मोटिवेटेड सा पूरा माहौल था हमारे स्टाफ में भी, जो इस पूरे जो है बूथ्स में वो लोग जो फंक्शन कर रहे थे वहाँ। जम्मू बीजेपी हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फॉर्मर डिप्टी CM और सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने पार्लियामानी इंतखाबात में वोटिंग करने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया और साथ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ट्रेड के बंद होने पर कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी गाड़ियां हिंदुस्तान में ट्रेड के लिए आती थी, उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स, हवाला का रुपया और मिलिटेंट्स के लिए हथियार भी आते थे। दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फारूक अब्दुल्ला खुद जमानत पर बाहर हैं, जिन पर क्रिकेट स्कैम का केस चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा पर तो झूठा केस है। जो शुरू किया गया था वो आपस में भाईचारा बनाने के लिए कहा गया था। उसमें जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें 25 के लगभग आइटम्स थी जो कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स थे।
उनको इसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं था, केवल आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान था। उस आड़ में कुछ ऐसा पैसा जो हवाला के माध्यम से वो ये मिलिटेंसी फैलाने के लिए होता रहा, वो भी एक कारण रहा। इस आड़ में ड्रग्स का जो एक प्रवाह, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है हवाला का ये या आदान प्रदान होना या इस प्रकार की करना, उसके कारण से ट्रेन बंद हुआ है, ये सराहनीय कदम है। जब रिश्ते अच्छे होंगे तो तब ये चीज़ें सोची जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के इससे नुकसान ज़्यादा था और फ़ायदा कम था। कांग्रेस की सरकार ने भगवा आतंकवाद का नाम देकर के जिस प्रकार से साधुओं को प्रताड़ित किया था, यही कारण है कि आज वो कांग्रेस पूरे देश से मुक्त होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो फारूक अब्दुल्ला का बयान, जो साध्वी प्रज्ञा जी पर एक उंगली उठाना, मैं फारूक अब्दुल्ला से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जमानत पर बाहर हैं, आप पर भी केस अभी चल रहा है, आपका तो स्कैम था, इन पर तो झूठे आरोप थे। इस सारे माहौल में यही कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कविंद्र गुप्ता ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। फारूक अब्दुल्ला खुद जमानत पर बाहर हैं, जिन पर क्रिकेट स्कैम का केस लगा हुआ है। जनूबी कश्मीर के बीजेपी यूथ इंचार्ज मंजूर अहमद ने पीडीपी में शुमालियत इख्तियार कर ली है। मंजूर अहमद ने पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में बाकायदा शुमालियत इख्तियार की। इस मौके पर मंजूर अहमद ने कहा कि वो पीडीपी से काफी मुतासिर हुए, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी में शुमालियत की है। मैंने जब बीजेपी का हाथ थामा, उस टाइम मेरा एक दिल की बड़ी एक खुशी थी कि मैं शायद अपनी जो यूथ है इनके लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी इस कश्मीर वैली कुछ कर पाऊँ डेवलपमेंट के हिसाब से, या यहाँ की जो बेरोज़गारी है उनके हिसाब से। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो अगर इसके लिए कोई यहाँ मुँह तोड़ जवाब देगी, वो हमारी बहन यहाँ की चीफ मिनिस्टर, यहाँ की कैबिनेट लीडर महबूबा मुफ्ती जी ही दे सकती है। तो मैंने बिल्कुल अपने वर्करों के साथ फैसला लिया। उसके बाद जो इन दोनों लीडरों का मेरे साथ जो रब्ता था, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया और इनकी काबिलियत देखकर, इनकी मेहनत देखकर मैंने बिल्कुल आज अपनी मर्जी से पीडीपी का हाथ। किश्तवाड़ में बीजेपी की जानिब से मरहूम आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा को खराज अकीदत पेश की गई। जलसा बराए खराज अकीदत में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना समेत बीजेपी के कई बड़े लीडर मौजूद रहे। इस दौरान लीडरान ने एक आवाज में चंद्रकांत शर्मा के कातिलों की गिरफ्तारी और उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वाज़ेह हो कि चंद्रकांत किश्तवाड़ जिला अस्पताल में ही फार्मासिस्ट थे, जिनको मिलिटेंट्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए बलिदान। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने जुमेरात को अनंतनाग में बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ के हक में इंतखाबी तशहीर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क में मोदी ही मोदी है। शाहनवाज ने कहा कि अनंतनाग में कई लोगों से उनकी बात हुई है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की है। शाहनवाज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज हमें कम्युनल कहते हैं, इत्तेहाद में रहते हुए उन्हें हम अच्छे लगते हैं। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिशों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं और जैसे ही हम पाकिस्तान को अलग थलग पूरी दुनिया में हमने किया, अभी और करेंगे। अभी पाकिस्तान गधा बेच के, मुर्गी का अंडा बेच के मुल्क को चला रहा है, उसको खुद खाने के लिए नहीं है तो टेररिस्ट को पैसा देने के लिए भी आजकल कंगाल हो चुका है। ISI और पाकिस्तान के लोग, जो आर्मी के लोग हैं, अब उनको 2 वक्त के निवाले भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा मुल्क जो कंगाल मुल्क है, वो यहाँ पर इस तरह की हरकत करता है। कुलगांव के एक पुलिस स्टेशन में मुबैना ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस ब्लास्ट में एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है। तो हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस जगह की जहां पर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की क्या वजूहात रही, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
कुलगांव के एक पुलिस स्टेशन में मुबैना ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस ब्लास्ट में एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की तस्दीक नहीं हो पाई है और इसको लेकर तमाम तरह की तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कुलगांव के एक पुलिस स्टेशन में मुबैना ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजूहात अभी साफ नहीं हो पाई हैं और वहीं ये भी खबर है इसके साथ कि इस ब्लास्ट में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। तस्वीरें आप उस पुलिस स्टेशन की देख रहे हैं, उस जगह की देख रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये मुबैना ब्लास्ट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि कुलगांव का एक स्टेशन है जहां ये मुबैना ब्लास्ट हुआ है और इसमें एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है। हालांकि धमाके के पीछे की वजह क्या है, किस तरह से धमाका हुआ, कौन इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। रामबन से 40 किलोमीटर दूर गुलसब डिवीजन में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हाल है, इसलिए यहां बच्चे अब तालीम हासिल करने नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रामबन के गुलसब डिवीजन के खांडे मोहल्ला में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बच्चों की तादाद सिर्फ 9 है। साल 2017 में स्कूल में 40 से भी ज्यादा बच्चे थे। साल 2018 में बच्चों की तादाद कम होकर 20 हो गई और अब सिर्फ 9 ही बच्चे हैं जो स्कूल आ रहे हैं। वजह है स्कूल के दीवारों में दरार का पड़ना। ने पहले भी जनाब जोनल ऑफिस गोल जेडीओ साहब से एक रिक्वेस्ट की थी कि इतना पैसा खर्च किया, वेस्ट किया इस बिल्डिंग के लिए, तो अब हम डीसी रामन से या सीओ साहब से गुजारिश करते हैं कि कुछ तवज्जो दिए जाए इस स्कूल के बारे में। बच्चे वापस आएंगे जब स्कूल बनेगा, टीचर आएंगे, टीचरों की ड्यूटियां लगेंगी तो स्कूल बनेगा तो आ जाएंगे। इस तरफ नाला, आगे सड़क, पीछे लेस, तो कहाँ जाएंगे बच्चे उधर। ये स्कूल क्रैक हो चुका है, ये स्कूल क्रैक हो चुका है। 1st to 5th तक था ये। यहाँ से मैंने भी स्कूल में पढ़ा है। 2016 से मैं यहाँ चला गया, स्कूल क्रैक हो गया। यहाँ बैठने ही नहीं आता है, यहाँ कोई गौर ही नहीं करता है इस स्कूल के बारे में। और हमारा घर भी स्कूल के सामने ही है। ये स्कूल बिल्कुल क्रैक हो चुका है। स्कूल की टीचर हमीदा बेगम कह रही हैं कि जब उन्होंने स्कूल के खस्ता हाली के बारे में ओहदेदारों से शिकायत की तो उन्हें कहा गया कि बच्चों को किसी और जगह बैठा कर पढ़ाएं। डैमेज पहले से ही था तो मगर ये बारिशों की वजह से ज़्यादा ही ये डैमेज हो गया। फिर हमने ये जेडीओ साहब को भी बोला तो उन्होंने ऑर्डर किया कि कहीं सेफ जगह पर ले जाओ। 1 हफ्ते से हमने इधर रखा है। स्कूल की दीवारों में दरार है और किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। स्कूल के बजाय बच्चों को किसी भी तरह एक दुकान के शेड में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। आसानी से समझ सकते हैं कि वालिदैन बच्चों को इस स्कूल में क्यों भेजें, लेकिन ये बात समझ से परे है कि स्कूल की मरम्मत के बजाय बच्चों को दुकान में बैठाकर पढ़ाने की बात किस मुंह से की जा रही है। रामबन से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी सलाम। रामबन में पहाड़ों से पस्सियों और पत्थरों के गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तीसरे दिन भी बंद रहा। कौमी शाहराह के बंद होने की वजह से मुसाफिर रास्ते पर ही फंसे हुए हैं। वाज़ेह हो कि 2 दिनों तक मुतासिर रहने के बाद आज कौमी शाहराह को खोला गया था, लेकिन दोपहर के वक्त मंकी मोड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया, जिससे मुसाफिर काफी परेशान हैं। यहाँ पे जो है बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मुझे बानीहाल तक जाना था, जिसकी वजह से 3 दिन से ट्रैफिक की वजह से बानीहाल नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत मुश्किलात का मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इसका कोई सलूशन दे कि रोड जो है हमें चलने के काबिल हो जाए। और कल जो वोटिंग थी, बहुत सारे वोटर्स जो है बड़े बड़े फंसे हुए थे काम की वजह से, तो वो भी नहीं पहुँच पाए, वोटिंग नहीं हो पाई। बहुत मुश्किलात है इसकी। जम्मू में गुड फ्राइडे के मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईसा मसीह के सवाने हयात पर झांकी निकाली। सेंट पीटर स्कूल के फादर
कुरियाकोस ने कहा कि इंसानियत की भलाई के लिए ईसा मसीह ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। इस दिन को गुड फ्राइडे के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन फ्राइडे था। तो आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के मौके पर स्कूली बच्चों ने ये झांकियां भी निकाली और ईसा मसीह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन फ्राइडे था और इसीलिए इसे गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से ये झांकियां निकाली गई हैं। इंसानियत की भलाई के लिए ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे और उस दिन फ्राइडे था और तब से ही तमाम ईसाई मजहब को मानने वाले इसे गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं। आज पूरा दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाए जा रहे हैं। उसी के मुबारक मौके पर हम एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख भोगना पड़ा। यीशु मसीह दुनिया में आते हुए 33 साल लगा, उन्होंने प्यार का संदेश सबको दे दिया। इसका सबसे बड़ा संदेश है सूली पर अपना कुर्बानी। यीशु ने कहा परमेश्वर सबको माफी दो क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो अभी आपने फादर को सुना उस स्कूल के और उन्होंने बताया कि किस तरह से ईसा मसीह ने कुर्बानियां दी थी इंसानियत को बचाने के लिए और इसीलिए गुड फ्राइडे के तौर पर इसको मनाया जाता है। मुल्क भर में चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हों या मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने की खबरें आती रहें, लेकिन थन्ना मंडी के इस मंदिर को आज तक किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वजह है वहां के मुकामी मुसलमान। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और कम्युनल हार्मनी की अनोखी मिसाल यदि किसी को देखनी है तो वो राजौरी की थन मंडी तहसील के पुराना थन्ना इलाके में देखे। पुराना थन्ना इलाके में करीब 200 साल पुराने तारीखी मंदिर की देखभाल मकामी मुसलमान कर रहे हैं। राजौरी में मिलिटेंसी से पहले इलाके में हिंदुओं की बस्ती बसा करती थी, लेकिन जब मिलिटेंसी ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो वो भी यहां से जम्मू और राजौरी शहर की तरफ चले गए। गुज़िश्ता 25 सालों से थन्ना मंडी में एक भी हिंदू कुनबा नहीं रहता है। इसके बावजूद आज तक मंदिर को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वजह है ऐसे लोग जो कौमी यकजहती में यकीन रखते हैं, मजहब के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत में नहीं। या गुफा देवी माता महफूज रही और ठीक ठाक रही। यहाँ कुल आबादी इस वक्त हमारी मुसलमान ही है, लेकिन उसके बावजूद होने भी हमने इसकी सफाई कर रहे हैं, इसको देखभाल कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक, कोई ऐसी चिंता नहीं है इधर। ये एक तारीखी मंदिर है, तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की काफ़ी पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो मिलिटेंसी से पहले वो यहाँ से मुंतकिल हो गए। उन्होंने अपने जो है वो जम्मू में या राजौरी में अपना जो है वो इस वक्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन